पांचों बहू बची हुई सब्जियां लेकर घर आ जाती हैं। मंजू, तुम एक काम करो, जो सब्जियां गलने लगी हैं उन्हें काट कर मुझे दे दो। मैं इतने चूल्हा जला लेती हूँ खाना बनाने के लिए। आरती के इतना कहने पर मंजू सब्जियों की टोकरी उठाकर उनमें से डाली हुई सब्जियां काटने बैठ जाती है। कुछ ही देर में आरती चूल्हा जलाकर उसी के पास आकर बैठ जाती है। वो सभी सोच में पड़े होते हैं। क्या हुआ है? तुम्हारे चेहरे पर जरा भी हंसी दिखाई नहीं दे रही। कितने भी दिन कठिन भरे आ जाएं, तुम पांचों हर दिन मुस्कुराकर निकाल देती हो, लेकिन आज तुम्हारे चेहरे पर शिकंज अलग ही दिखाई दे रही है। क्या बताएं माँ जी, इतनी मेहनत के बाद भी हमारी मेहनत से हमें सफलता नहीं मिल रही है। एक एक रुपए के लिए हम लोग तरसते हैं। आज भी सारी सब्जियां वापस बचकर आ गई, ऊपर से ये गर्मी जरा भी बर्दाश्त नहीं होती। काश कि हम इतने गरीब ना होते, या फिर काश के हमारा घर पक्का होता, हमारे घर में एक फ्रिज और कूलर होता, तो शायद हमें इतनी परेशानी ना उठानी पड़ती। रात को गर्मी ना लगे, इसलिए सोने को गीला करके उसे ओढ़कर सोना पड़ता है। अंजलि के इतना कहते ही सब्जियों के अंदर से एक रोशनी निकलती है और वो रोशनी घर के चारों तरफ फैल जाती है। देखते ही देखते पूरा घर सब्जियों से पक्का घर बन जाता है और टोकरियों की सारी सब्जी फ्रिज और कूलर बन जाती है। हे भगवान जी, ये सब क्या हो रहा है? ये सब कैसे हुआ? देखो तो, हमारा घर बिल्कुल सब्जियों से मिलकर पक्का घर बन गया है। कहीं से टूटा फूटा नहीं, प्रत्येक सब्जी नजर आ रही है। ये कूलर सब्जियों से बना है, क्या ये चलता भी होगा? जैसे ही मंजू उसे चलाकर देखती है तो कूलर से ठंडी ठंडी हवा आने लगती है। हाँ, इस कूलर से कितनी ठंडी हवा आ रही है, फिर तो ये फ्रिज भी चलता होगा। जैसे ही अंजलि फ्रिज खोलती है वो फ्रिज बहुत ठंडा होता है और उसके अंदर खाने पीने का सभी सामान उपलब्ध होता है। यकीन नहीं हो रहा मुझे अपनी आंखों पर, लेकिन ये करिश्मा हुआ कैसे? क्या तुम्हें वो बूढ़ी औरत याद है? लगता है वो कोई हमारे लिए फरिश्ता बनकर आई थी। उसने हमारी सभी परेशानियों को खत्म कर दिया। अब हमें घर में जुगाड़ लगाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। इस तरह पांचों बहू जहां उदास बैठी थी उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है और वो अब अपनी सब्जियों के घर में सब्जियों से बने फ्रिज और कूलर के साथ खुशियों से रहने लगती हैं।